हरे भरे पहाड़ों से घिरे और बादलों से ढके आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे दिल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माधव की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। माधव की माँ अक्सर बीमार रहती थी, शरीर कमजोर था, आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। फिर भी वो अपने बेटे के लिए हर दिन मेहनत करती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता। खाली बर्तन, बुझा हुआ चूल्हा और भूख से भरी रातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। माधव अपनी माँ को यूं कमजोर देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता था, लेकिन चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आने देता था। एक दिन माधव ने तय किया कि वो जंगल जाकर लकड़ियाँ काटेगा और उन्हें बेचकर कुछ अनाज लाएगा। सुबह सुबह वो अपनी माँ को आराम करने के लिए कहकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरियाली दिख रही थी, पेड़ों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें थीं, लेकिन उसकी मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी माँ के लिए खाना। जंगल के अंदर चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचा। अचानक उसकी नज़र पेड़ की जड़ों के पास पड़ी, जहाँ हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो पास गया तो उसने देखा कि मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लेकिन चमकदार घड़ा रखा हुआ है। जैसे ही माधव ने उस घड़े को छुआ, जंगल में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठी। घड़े ने खुद को जादुई बताया और कहा कि वो ज़रूरत का खाना दे सकता है, लेकिन एक शर्त है, कभी भी लालच नहीं करना। माधव डर गया, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं था। उसने वादा किया कि वो हमेशा संतोष रखेगा। माधव उस घड़े को बड़ी सावधानी से उठाकर घर ले आया। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब माधव ने घड़े से थोड़ा सा खाना मांगा तो घड़े से गरम गरम भोजन निकल आया। उस दिन माँ और बेटे ने लंबे समय बाद भर पेट खाना खाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में सुकून। इसके बाद माधव ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। वो रोज़ जितना चाहिए उतना ही खाना घड़े से लेता और बचा हुआ खाना गांव के भूखे लोगों में बांट देता। धीरे धीरे पूरे गांव में माधव की अच्छाई और उसके जादुई घड़े की चर्चा होने लगी। लेकिन गांव में एक जमींदार भी रहता था, जिसका दिल लालच से भरा हुआ था। जब उसे इस जादुई घड़े के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर ये घड़ा उसके पास आ जाए तो वो सबसे अमीर बन जाएगा। उसने माधव को बुलाया और उसकी माँ को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी। माँ की जान बचाने के लिए माधव ने भारी मन से घड़ा जमींदार को सौंप दिया। जमींदार ने घड़े से बहुत सारा खाना मांगा। घड़ा देता गया, लेकिन जमींदार का लालच बढ़ता ही गया। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार जब लालच अपनी हद पार कर गया तो घड़े ने चेतावनी दी और जमींदार को अपने अंदर खींच लिया। पल भर में घड़ा भी हमेशा के लिए गायब हो गया। माधव और उसकी माँ फिर से गरीब हो गए, लेकिन इस बार उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि जादू से ज़्यादा ताकतवर नेकी, मेहनत और संतोष होते हैं। माधव ने मेहनत करना जारी रखा और सादगी से भरी जिंदगी जीने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी।